हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी और बहुत ही जल्द आप अपनी मंजिल को भी पा लें, क्योंकि कोशिश करने वाले जो होते हैं ना, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। अगर आपकी कोशिश जारी है तो एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, असंभव चीज़ भी संभव हो जाएगी। ठीक है, आपकी मेहनत, आपकी कोशिश इतना रंग ला सकती है आपके जीवन में। तो आइए इसी के साथ डेली करंट अफेयर के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि कौन से साल में, इन विच ईयर वॉज द नेशनल अवार्ड टू टीचर्स इंस्टीट्यूटेड। मतलब कि जो नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स है, टीचर्स के लिए जो नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, टीचर्स को नेशनल अवार्ड जो दिए जाते हैं बेसिकली, वो किस साल में शुरू किए गए थे। तो वो शुरू किए गए थे 1958 में। कितने में? 1958 में। 1958 में, 1958 में पहले स्कूल टीचर्स को और दिए जाते थे। अब क्या हो गया है ना, 2023 में क्या कर दिया है इन्होंने, जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के टीचर्स हैं, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हैं, ठीक है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में जो लोग एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं, उन लोगों को भी अवार्ड देने शुरू कर दिए। टोटल 75 लोग थे जो इन्हीं सेक्टर से थे। जैसे कि जो 50 थे वो स्कूल टीचर्स थे, 13 जो थे वो एजुकेटर्स थे, हायर इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़ाते थे, हायर एजुकेशन देते थे बच्चों को। 12 टीचर जो थे वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर काम कर रहे हैं बेसिकली, राइट। हर अवार्ड में एक सर्टिफिकेट है, ठीक, एक मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा और 50,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, कैश अवार्ड कितने का मिलेगा? 50,000 रुपये का। ठीक है, एक सर्टिफिकेट, कैश प्राइज ऑफ 50,000 और एक सिल्वर मेडल भी इन्हें मिलता है। जो लोग नेशनल अवार्ड जीतते हैं फॉर टीचर्स कैटेगरी, दे रिसीव अ सिल्वर मेडल, अ सर्टिफिकेट एंड 50,000 रुपीज़। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में बन सकता है, किसको मिला, ठीक है, पर्टिकुलर कोई रीजन से। अगर कई बार होता है कि ऐसा रीजन होता है या ऐसा डिस्ट्रिक्ट होता है जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम होती है, वहाँ से किसी को मिल जाता है क्योंकि उसने नए इनिशिएटिव लिए होते हैं एजुकेशन सिस्टम में, या एजुकेट करने के लिए लोगों को आसपास के। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिक की बात करो तो स्टैटिक में क्वेश्चन जर्नली बन जाता है कि कब से स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने लिया 1958, या जो रिसीव करते हैं, जो अवार्डीज होते हैं, वो क्या क्या रिसीव करते हैं, तो वो सिल्वर मेडल, सर्टिफिकेट और 50,000 रुपये, जैसे मैंने आपको बताया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बात करें कब हुआ था, दैट इज 5 सितंबर को। तो आप जानते हैं नेशनल टीचर डे होता है, तो ये उसी के ओकेजन पे नई दिल्ली में विज्ञान भवन में इन अवार्ड्स को दिया गया था। ठीक है, आई होप इसमें से इतना बहुत है। देखो, वही वो कह रहा है कि 1958 में इंस्टीट्यूट हुए थे, 2018 में गाइडलाइंस जो हैं वो रिवाइज भी हुई थी, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन अवार्ड्स को हर साल देता है टीचर्स को। तो पूछ लें कौन सी मिनिस्ट्री है, तो ये गेस करना मुश्किल नहीं होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही है। किस लिए दिए जाते हैं? ताकि जो टीचर्स हैं उनको एनकरेजमेंट मिल सके, ठीक है, वो बच्चों को और अच्छे से पढ़ाए। ठीक है, टू एनकरेज टीचर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गिव दिस अवार्ड बेसिकली, राइट। एक लेमन लैंग्वेज में बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, जो अपने रोल के लिए जिन्होंने आवाज़ दी थी चंद्रयान 3 काउंटडाउन में, उनका अभी निधन हो गया है। ठीक है, हैज़ पास्ड अवे ऑन 2 सितंबर 2003। उनका नाम क्या है? देखो, इन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को हेड भी किया है, एंड शी वाज नन अदर देन एन बलारमती। ठीक है, क्या नाम है? एन बलारमती।
तो शी वॉज द डायरेक्टर ऑल्सो। देखो, एक तो चंद्रयान में उन्होंने अपनी आवाज़ दी, काउंटडाउन में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उनका, लास्ट मिशन था ये। हार्ट अटैक की वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद शी वॉज नो मोर, राइट। तो एक इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की साइंटिस्ट थी जिन्होंने काउंटडाउन में अपनी बेसिकली लॉन्च करते टाइम अपनी आवाज़ दी थी, राइट। और डायरेक्टर थी इंडिया के पहले जो RI सेट था ना, RI सेट 1, ठीक है, उसकी डायरेक्टर भी थी। जैसे मैंने बताया, काफ़ी प्रोजेक्ट्स की डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो इंडियाज़ फर्स्ट इंजीनियर्स डेवलप्ड रेडार इमेजिंग जो सैटेलाइट थी, दैट इज़ RI सेट 1, उसकी भी ये डायरेक्टर रह चुकी थी। अच्छा, एक चीज़ और है, स्टैटिक में अगर पूछना चाहेगा तो वो ऐसे पूछ सकता है कि नाम दे देगा आपको, क्या देगा, N वलारमथी जी, जिनका अभी निधन हुआ है हाल ही में, जिन्होंने अपनी वॉइस दी थी चंद्रयान 3 के काउंटडाउन के लिए, ठीक है। उन्हें एक अवार्ड मिला है, ठीक है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा उन्हें एक अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था, लेट से वो बोलता है 2015 में दिया गया था। तो उस अवार्ड का नाम बताओ। तो उस अवार्ड का नाम है अब्दुल कलाम अवार्ड। अब पूछता है, अवार्ड दिया गया था अब्दुल कलाम अवार्ड किसके द्वारा, तमिलनाडु सरकार के द्वारा, किस साल में, 2015 में। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, दैट्स वाई जितनी भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं सभी इंपॉर्टेंट है और आपको सभी को ध्यान से देखते हुए चलना है, ठीक है। देर ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली अभी सेकेंड एडिशन हुआ है किसका, काठमांडू कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल का, ठीक है। वो पूछा है ये फेस्टिवल कंक्लूड हुआ है कौन सी सिटी में, नेपाल की। ये हुआ है ललितपुर में। अगर मान लो वो नेपाल नहीं देता, ठीक है, या तो भी आपको काठमांडू से पता चल जाना चाहिए कि जो ललितपुर है वो नेपाल में है, ठीक। तो ये काठमांडू कलिंगा लिटरेरी जो फेस्टिवल है, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम बता सकता है कोई? इसकी थीम है, लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, नोट्स बना लिया करो, क्या होता है ना, यही नोट्स काम आते हैं। शक्ति भक्ति, शक्ति, थीम क्या है, शक्ति भक्ति सिविलाइजेशन, शक्ति भक्ति सिविलाइजेशन, शक्ति भक्ति सिविलाइजेशन कनेक्शन, शक्ति भक्ति सिविलाइजेशन कनेक्शन नेपाल एज, नेपाल एज, नेपाल as what, center of thoughts, Nepal as center of global thoughts, center of global thoughts, ठीक है। तो ये थीम है, इस थीम को आप याद रखेंगे, एग्जाम में अगर पूछी जाती है तो आपको थीम आनी चाहिए, दैट इज शक्ति भक्ति सिविलाइजेशन कनेक्शन नेपाल एज सेंटर ऑफ ग्लोबल थॉट। ये इसकी क्या है, ये इसकी थीम है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। ललितपुर नेपाल में जो फेस्टिवल है वो कंक्लूड हुआ है, अवार्ड्स भी एक तरह से मिले हैं। इस फेस्टिवल के द्वारा रिकॉग्नाइजेशन और यशस्वी साहित्य पुरस्कार भी मिला है। किसको मिला है, प्रोफेसर अवधेश प्रधान को, एक्ट्रेस राइटर जो है दिव्या दत्ता उनको, प्रोफेसर माधव प्रसाद को, और जो मनीषा कोइराला एक्ट्रेस हैं उन्हें अवार्ड मिला है, कौन सा, यशस्वी साहित्य सम्मान, ठीक है। फेस्टिवल की बात करें, क्यों मनाया जाता है, ताकि इट इज़ हेल्ड टू एक्सचेंज साउथ एशियन कल्चर थ्रू प्रमोटिंग लिटरेरी एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। कल्चरल एक्टिविटीज़ को, कल्चर को, आर्ट को आपकी, और लिटरेरी एक्टिविटीज़ लाइक आपके वर्क को, आपके काम को, जो आप नॉवेल्स या वो सब लिखते हैं, बुक्स, राइट, उसको प्रमोट करना साउथ एशियन कंट्रीज़ में, राइट।
थीम जैसे मैंने आपको बताई थी यहाँ मेंशन है ऑलरेडी। मिनिस्ट्री किसने इनॉग्रेट किया था? मिनिस्ट्री फॉर फॉरेन अफेयर्स एनपी सौद ने। किसने किया था? मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एनपी सौद ने। कब? 3 सितंबर को ललितपुर नेपाल में। ठीक है, समझ में आ रहा है कहाँ स्टैटिक बन सकता है, कहाँ क्या बन सकता है, मैं आपको बता रही हूँ। सारी चीज़ें ध्यान से देखते चलिए, कुछ नहीं छूटेगा। आंध्र प्रदेश फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी जो है उसने अभी रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके साथ साइन किया है? एसबीआई के साथ साइन किया है। एसबीआई के साथ जो साइन किया है वो किस लिए एमओयू साइन किया है? वो साइन किया है ताकि अपग्रेड हो सके और एस्टैब्लिश हो सके माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। स्टेट्स में कितनी यूनिट्स एस्टैब्लिश हो सके, ये क्वेश्चन है। तो आंसर होगा 7500, यानी कि 7500 माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्टेट्स में एस्टैब्लिश हो सके, इसलिए ये एमओयू साइन किया गया है। अच्छा, एसबीआई का क्या रोल होगा? एसबीआई रोल ये मेजर करेगी इसमें कि एक तो एमओयू साइन हुआ है, तो एक तरह से काइंड ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों लोगों के बीच में, तो एसबीआई जो है ना वो 10 लाख रुपए एज अ लोन भी देगी। ठीक है, एसबीआई 10 लाख रुपए एज अ लोन देगी जो लोग भी कैटेगरी में फॉल करेंगे। एसबीआई की पर्टिकुलर एक कैटेगरी है कि उनका इतना लाइक जो बेसिकली जो इसका लाइक लोन ना हो, सही हो बंदा, कंपनी सही हो, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके जो पर्टिकुलर पैरामीटर्स हैं अगर फॉल करती है तो एसबीआई विल गिव अ कोलेटरल फ्री लोन अप टू 10 लाख। जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज होंगे, जितने भी लोग जो लाभकर्ता होंगे, जो एलिजिबल होंगे, पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया होंगे, पैरामीटर्स होंगे, उस पर फिट आ रहे होंगे, उन सबको दिया जाएगा। ठीक है, जैसे गाइडलाइंस हैं क्रेडिट कार्ड गारंटी फंड ट्रांसफर के द्वारा फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, राइट, अंडर किसके? एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के। ठीक, एग्रीमेंट जैसे हमने बात की, ये जो है फिसाइल जो ईयर है 2023 टू 2024, इसके लिए करा गया है अंडर प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम के तहत। एसबीआई और किसके बीच में है ये? 7500 से ज़्यादा माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेट होंगे। आंध्र प्रदेश जो फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी है और एसबीआई, इन दोनों के बीच का एक एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, इसके बारे में इतना बहुत है, आएगा तो इतने में से ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट देखें, IITF एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023। ठीक, पूछ रहा है इंडिया मेन टेबल टेनिस टीम ने जीता है मेडल। कौन सा मेडल जीता है? मेडल जीता है पता है, पर कौन सा जीता है वो ये पूछ रहा है। तो वो जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अच्छा, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो ये एक तरह से 3rd नंबर पे हो गई इंडिया की टीम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 2nd नंबर पे भी कोई होगा। 2nd नंबर पे कौन है? कोरिया की टीम है। ठीक है, कौन सी टीम है? साउथ कोरिया है। कौन सी है? साउथ कोरिया है। अब 2nd नंबर की बात हो गई तो 1st नंबर पे भी कोई होगा, तो 1st पे चाइना है। ठीक है, देखें जो इंडियन मेन टेबल टेनिस टीम है उसमें शरत कमल जी, हरमीत देसाई, साथ्यान जो ज्ञान शेखरन है, साथ्यान ज्ञान शेखरन जी हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में। 26वां एडिशन था ये इस टूर्नामेंट का, और एक तरह से ये पेरिस ओलंपिक्स के लिए जितने भी इवेंट अभी करंटली हो रहे हैं ना, मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ से लोगों को पेरिस ओलंपिक के लिए लोग जो जीत रहे हैं या अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। तो दिस इज़ द इवेंट बेसिकली ताकि लोग क्वालिफाई कर सके पेरिस 2024 ओलंपिक्स के लिए, राइट।
जो हमारी इंडियन टीम है उसने ब्रॉन्ज जीता है। अच्छा, इंडियन विमेंस टीम की बात करें तो सुतर्था मुखर्जी, अचर्ना गिरीश कामत एंड श्रीजा अकुल, इन्होंने 5th प्लेस हासिल की है विमेंस टीम इवेंट में। ये नाम क्यों बता रही हूँ, क्यों पढ़ के बता रही हूँ या क्यों बता रही हूँ आपको, उसका रीज़न वही है कि क्वेश्चन स्टैटिक का ऐसी बना देगा कि श्रीजा अकुल किस खेल से संबंधित है, फिर आपको लगेगा कि ये क्या पूछ लिया। ठीक है, तो हर चीज़, हर डेटा जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको ध्यान से सुनो। सितंबर में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में एरोस्पेस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है क्या, इक्वालिटी ड्रोन ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि वो डिसेबल लोगों को एम्पावर कर सके। ठीक है, तो ये किसने किया है पूछा है, कौन सी एरोस्पेस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है इक्वालिटी ड्रोन ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो ये किया है गरुड़ एरोस्पेस ने। किसने किया है, गरुड़ एरोस्पेस ने किया है। ठीक है, गरुड़ एरोस्पेस की अगर हम बात करें तो इसने भारत ड्रोन एसोसिएशन एंड नेशनल ड्रोन पायलट एसोसिएशन के साथ मिल के इंट्रोड्यूस किया है ड्रोन इक्वालिटी ड्रोन ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि दे कैन एम्पावर डिसेबल पीपल। ठीक है, बेसिकली डिसेबल पीपल को एम्पावर करने के लिए प्रोग्राम तमिलनाडु चेन्नई में स्टार्ट किया गया है। ठीक, पूछ सकता है कहाँ स्टार्ट किया गया है, तो तमिलनाडु चेन्नई में। प्रोग्राम फ्री कॉस्ट ट्रेनिंग एजुकेशन स्किल्स 10 साल तक के लिए जो डिसेबल पीपल हैं उन लोगों को 10 साल तक के लिए क्या क्या प्रोवाइड करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देगा, स्किल्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और ये प्रोग्राम बेसिकली दिस प्रोग्राम स्ट्रेंथन्स दी डाइवर्सिटी इक्वालिटी इंक्लूजन इनिशिएटिव जो लिया गया है गरुड़ एरोस्पेस द्वारा, उसको स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, ये जो बेसिकली ये लोग प्रोग्राम चला रहे हैं दैट इज इक्वालिटी ड्रोन ट्रेनिंग प्रोग्राम। राइट, समझ में आया। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो है इट हैज़ बीन सर्टिफाइड एज ग्रीन रेलवे स्टेशन। अच्छा, एक कौन सा रेलवे स्टेशन है, कौन से नंबर का रेलवे स्टेशन है जिसको ग्रीन रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है, तो ये दूसरे नंबर का है। कौन से नंबर का है, विजयवाड़ा वाला दूसरे नंबर का है। पहले नंबर का कौन सा है, पहले नंबर का सिकंदराबाद का रेलवे स्टेशन है। हाईएस्ट रेटिंग मिली है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा, तो वो पूछा हाईएस्ट रेटिंग कौन सी होगी। अच्छा, अगर आप इन ऑप्शंस को देखोगे तो आप क्या कह सकते हो, एक जर्नल अगर आपका व्यू होगा तो क्या हो सकता है, इनमें से कौन सा ऐसा मेटल होगा, अगर सिर्फ रेटिंग हटा दो यहाँ से, ठीक है, ये रेटिंग हटा दो, सिर्फ डायमंड गोल्ड प्लैटिनम सिल्वर ब्रॉन्ज देखो तो सबसे महंगा मटेरियल कौन सा है, कॉस्ट किसकी सबसे ज़्यादा है, प्लैटिनम की। ठीक है, प्लैटिनम की ज़्यादा है, डायमंड भी है बट अगर डायमंड को भी एक तरह से आप थोड़ा रखो तो गोल्ड प्लैटिनम सिल्वर ब्रॉन्ज में प्लैटिनम ज़्यादा होता है, तो एक तरह से यू कैन मेक अ ट्रिक काइंड ऑफ इट। आई एम नॉट सेइंग कि प्लैटिनम ज़्यादा महंगा है गोल्ड कम महंगा है, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दिस, राइट। तो जैसे इन फॉर्म ऑफ अ ट्रिक मैं आपको ऐसा बता रही थी। ठीक, तो प्लैटिनम रेटिंग मिली है किसको, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को, हाईएस्ट रेटिंग है प्लैटिनम रेटिंग, राइट। जैसे अभी मैंने बात की थी कि पहला कौन सा था, फर्स्ट वन ये था, सेकंड, ठीक है, मैंने बताया ना अभी कि ये था सेकंड, तो फर्स्ट वन कौन सा था, फर्स्ट वन था सिकंदराबाद का, किसका था, सिकंदराबाद का। ठीक है, रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, ठीक है, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन वाज द फर्स्ट वन जिसने क्या पाया था, ग्रीन रेलवे स्टेशन का जो टाइटल है एक तरह से उसको दिया गया था। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में जो है उसको सर्टिफिकेशन मिला है किसका, ग्रीन रेलवे स्टेशन का, हाईएस्ट डिग्री
जो रेटिंग है, हाईएस्ट रेटिंग जो है वो प्लैटिनम इसको मिली है। किसके द्वारा मिली है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा, ठीक है। प्लैटिनम रेटिंग विजयवाड़ा स्टेशन, जो प्लैटिनम रेटिंग है ना बेसिकली उसको पिनाकल माना जाता है। जैसे मैंने बताया हाईएस्ट, अच्छा पिनाकल क्या होता है? पिनाकल आप बोल सकते हो टॉप मोस्ट, ठीक है, जो बिल्कुल जीनत, टॉप मोस्ट, जो हाईएस्ट है, ठीक है। ये सारे इसके साइनों हैं, टॉप मोस्ट बोलो, जीनत बोलो, पिनाकल के, ठीक। जैसे मैंने बोला कि ये सेकंड है जो बना है। फर्स्ट मैंने आपको बता ही दिया था कि साउथ सेंट्रल रेलवे स्टेशन का जो फर्स्ट था वो सिकंदराबाद डिवीजन था, जो 2018 में जिसको रेटिंग मिली साउथ जोन का, राइट। हैदराबाद तेलंगाना में जो हमारा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर है। और जहाँ तक बात करें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, तो वो है KS वेंकटा गिरी जी। कौन है? KS वेंकटा गिरी जी, राइट। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी? कौन सी इंडिया की पहली सोलर सिटी है? कौन सी है? क्या आंसर होगा? ये है सांची। और सांची आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सांची कहाँ पे है। सांची है मध्य प्रदेश में। सांची के स्तूप आपने मध्य प्रदेश में, MP में सुने होंगे। तो सांची जो है वो पहली सिटी है जो सोलर स्टेट एक तरह से जिसमें लग गए हैं। तो इट इज इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी, राइट, सांची। मध्य प्रदेश के जो MP हैं, CM हैं MP के, शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है द सिटी ऑफ सांची। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, MP में। उसको क्या घोषित किया उन्होंने, CM ने, शिवराज चौहान जी ने, उन्होंने इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी घोषित किया है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट देख लो, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आपको पता है। ये भी पता होना चाहिए था कि कब बनी है। ये आपका होमवर्क है कि आप कमेंट करोगे, ठीक। जो दिस इज अ लाइन विद PM नरेंद्र मोदीज विजन फॉर डेवलपिंग अ सोलर सिटी इन एवरी स्टेट। ये बेसिकली इनिशिएटिव किस उस पे लिया गया था कि जो PM मोदी जी का, जो हमारे PM है नरेंद्र मोदी जी का, उनका एक विजन है कि 2070 तक काफ़ी स्टेट्स में, बेसिकली हर स्टेट में एक स्मार्ट सोलर सिटी होगी, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे ये लिया गया है। जो सांची सोलर सिटी है, इट विल रिड्यूस द इमिशन मोर देन 14,000 टन्स, 14,000 टन्स का इमिशन कम करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का एनुअली। किसके बराबर है? 2,38,000 से ज़्यादा अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो उसके बराबर है। सोलर प्लांट्स 3 मेगावाट 5 मेगावाट के हैं नागौरी और गुलगांव में, सांची जो सिटी है उसके नागौरी और गुलगांव में, ठीक है। बेसिकली एनुअल सेविंग होगी, अगर एनुअल सेविंग की बात करें तो 7.68 करोड़ की सेविंग होगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर में, जो एक बहुत अच्छी बात है। और जो ये एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है MP, जो मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, और IIT कानपुर के साथ, ठीक है, ताकि सांची एक जो है जीरो सिटी बन जाए, एक नेट जीरो सिटी बन जाए, मतलब कार्बन इमिशन ना ही हो, मतलब ना के बराबर हो, जीरो ही हो एक तरह से। अच्छा, मोढेरा विलेज जो है गुजरात में, वो इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज है। विलेज की बात करें तो गुजरात में है मोढेरा विलेज, ठीक है, ये याद रखना। विलेज अगर पूछे तो, सिटी पूछे तो सांची MP में, ठीक। नेक्स्ट देखें, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज इज कॉमेमोरेटेड एनुअली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। वो बोल रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, ठीक है। अब पहली बार ये कब मनाया गया ये भी पता होना चाहिए। कब मनाया गया था? 2020 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2020, 7 सितंबर 2020 में ये पहली बार मनाया गया था।
अच्छा, इसकी थीम क्या है? थीम भी पता होनी चाहिए। थीम क्या है? टुगेदर फॉर क्लीन एयर। ठीक है, टुगेदर फॉर क्लीन एयर क्या है थीम? टुगेदर फॉर क्लीन एयर इसकी थीम है। पहली बार 2020 में मनाया गया। थीम क्या है? टुगेदर फॉर क्लियर एयर। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज 7 सितंबर को, ठीक है, मनाया जाता है। थीम लिख दी है और फर्स्ट बार 2020 में बनाया गया था। मेन अवॉइडेबल कॉज ऑफ, बेसिकली ये मनाया क्यों जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्लीन एयर कितनी ज़रूरी होती है सबको पता है, इम्पॉर्टेंट होती है हेल्थ के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए लोगों की। एयर पॉल्यूशन जो है वो बेसिकली एक मात्र एनवायरमेंटल रिस्क है, सबसे बड़ा रिस्क है एनवायरमेंटल टू ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, और कई बार डिजीज़ जो ग्लोबली होती है इम्प्योर एयर के कारण भी होती है, बहुत सारी डिजीज़। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से इस दिन को मनाया जाता है। और क्लीन एयर किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो पॉल्यूटेड एयर है उसके इतने डिसएडवांटेजेस है, यू कैन काउंट, लाइक दे आर मेनी। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद रिस्पेक्ट टू रिसेंटली लॉन्च मालविया मिशन। अब ये मालविया मिशन है क्या? बेसिकली मालविया मिशन जो है वो जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, ठीक है, चाहे वो मतलब हायर एजुकेशन में काम करते हों, बेसिकली उनके लिए जो हायर एजुकेशन में काम करते हैं, हायर इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं, जो एजुकेटर, उन लोगों को एम्पावर करने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन वर्कशॉप है अराउंड 2 हफ्ते की। ठीक है, दे विल अटेंड दैट वर्कशॉप, और ताकि वो और स्ट्रेंथन हो जाए और एम्पावर हो जाए। मदन मोहन मालविया जी के नाम पे इस मिशन को रखा गया, इसलिए मिशन का नाम है मालविया मिशन। ठीक है, मालविया मिशन अब पूछ रहा है मालविया मिशन के बारे में कौन सा कोड करेक्ट है। ठीक है, एक मिनट, कोड करेक्ट पूछ रहा है बट बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। ठीक है, पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है हमें कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो इनकरेक्ट हैं। एक इनकरेक्ट है, 1 और 2, 3, या ऐसे करके सो ऑन, हमें बताना है कि कौन सी इनकरेक्ट है। देखो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पता चल जाएगा कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट। मालविया मिशन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बिल्कुल सही। इनिशिएट किया गया सीबीएसई द्वारा, बिल्कुल गलत। सीबीएसई ने इनिशिएट नहीं किया है, तो किसने इनिशिएट किया है? आपने यूजीसी का नाम सुना होगा, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, इन्होंने इनिशिएट किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, GRANTS, ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसको क्या किया है? इनिशिएट किया है। सीबीएसई ने नहीं किया, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक, अब देखते हैं क्या पहली स्टेटमेंट तो गलत है, क्या और भी कोई स्टेटमेंट गलत है? सेकंड पढ़ते हैं। मिशन एम्स टू एनहांस द कैपेबिलिटीज ऑफ फैकल्टी मेंबर्स इन स्कूल्स, ये भी गलत है। मैंने अभी बताया हायर एजुकेशन में, ठीक है, हायर इंस्टीट्यूट्स में जो टीचर हैं, हायर इंस्टीट्यूट्स में जो टीचर्स हैं, उन लोगों के लिए, उन टीचर्स के लिए बेसिकली ये किया जा रहा है। तो सेकंड भी गलत है, तो फर्स्ट सेकंड तो गलत है, क्या थर्ड भी गलत है? एक बार ये भी देख लेते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम विल फोकस ऑन 8 थीमेटिक एरियाज, ये बिल्कुल ठीक है, 8 थीमेटिक एरियाज पे ही दिस प्रोग्राम विल वर्क। तो 2 स्टेटमेंट गलत हैं, यानी कि 1 और 2, यानी कि बी आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर रॉन्ग, राइट। तो जैसे मैंने बात किया था, अभी बात की थी, मालविया मिशन एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के द्वारा इनिशिएट किया गया है, राइट। इन्होंने बेसिकली जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इस प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम को यूजीसी के द्वारा एक तरह से उसका अनावरण किया है।
ठीक है, इनिशिएट किया है, लॉन्च किया है, राइट। तो इन्होंने एक पोर्टल भी, प्रोग्राम का एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जो सर्व करेगा एजुकेटर्स को, ताकि वो ट्रेनिंग रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। मैंने बताया ना ऑनलाइन होगा, 2 वीक का होगा, तो इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर को, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर का नाम बदल के मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर रखा है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर का नाम बदल के क्या रखा है, मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर। अब इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, मिशन के बारे में। दैट इज फॉर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड जैसे मैंने बताया हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के जो टीचर्स हैं, जो एडुकेटर्स हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करने के, उनकी स्ट्रेंथ्स को और बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है, ठीक है। 15 लाख टीचर्स जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हैं अक्रॉस इंडिया, दे विल बी कवर्ड इन दिस प्रोग्राम। उन सब की कैपेसिटीज़ को बढ़ाने के लिए बेसिकली ये कर रहे हैं। दिस इज़ अलाइंड विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की, उसके एवज में इसको इनिशिएट किया गया है, प्रमोट करने के लिए, बेसिकली उसको एनहांस करने के लिए, राइट। ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे मैंने बोला 8 जो थीमेटिक एरियाज हैं उसको दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम फोकस करेगा। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 8 थीमेटिक एरियाज को फोकस करेगा, जो करेक्ट था, थर्ड पार्ट जो करेक्ट था, राइट। तो वो 8 एरियाज कौन से हैं वो देख लेते हैं। ये एरियाज हैं होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम, academic leadership, governance and management, higher education and society, research and development, skill development, student diversity and inclusive education, and information and communication technology। और 111 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है अंडर दी मालवीय स्कीम। 2 वीक बता चुकी हूँ, ऑनलाइन कंडक्ट होगी ये भी बता चुकी हूँ, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी और आप इसको अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। पैरामीटर्स देख लेना, पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा पैरामीटर नहीं है, ठीक। बोलेगा 8 थीमेटिक एरियाज हैं और इनमें से कौन सा, ऑप्शंस में दे देगा कोई 5 थीमेटिक एरियाज, तो बोल देगा कौन सा एक नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ें अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से याद करना। नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो देखो, कमेंट में पूछो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।